बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी तालीमाती वीडियो में तजारत और बामी लेन देन के लिए जरूरी इस्लामी असूल बयान कर रहे हैं। ये अखलाकी रहनुमा खतूत और इक़्तिदार को तलाश करता है जो इस्लाम में तजारती मामलात को तश्कील देते हैं, इंसाफ, शफाकियत और बामी रजामंदी पर जोर देते हैं। नाजरीन इस बारे में बसीरत हासिल करेंगे और ये असूल किस तरह कारोबारी मामलात में इत्मीनान और दयानत और को फरोग देते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम फरीकों को मसावी तौर पर फायदा हो। बराए मेहरबानी हमारे साथ रहें और आखिर तक वीडियो को जरूर देखें, जहाँ से कि हम कुरान की रोशनी में असली तजारत में इन तालीमात की अहमियत को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी लेन देन का करो, किसी के साथ लेन देन करो, तो इसे देख देख कर लिख लो और चाहे कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठाक लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि इसे अल्लाह ने सिखाया है, तो इसे लिख देना चाहिए और जिस पर हक आता है वो लिखाना चाहिए। और अल्लाह से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ रख न छोड़े। फिर जिस पर हक आता है अगर बेअकल या नातौन हो या लिखा ना सके तो इसका वली इंसाफ से लिखाए और गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं इनमें एक और भूले तो इसे एक को दूसरी याद दिला दे। और गवाह जब बुलाए जाए तो आने से इनकार ना करें और इसे भारी ना जानो कि दिन छोटा हो या बड़ा, इसके मेयाद तक लिख कर लो। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी और ये इसके करीब है कि तुम्हें शुबा ना पड़े। अगर ये कि कोई सरदस्त का सौदा दस्त बदस्त हो तो इसको ना लिखने का तुम पर गुनाह नहीं, और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह कर लो और ना किसी लिखाने वाले को जर दिया जाए और ना गवाह को, या ना लिखने वाला जर दे ना गवाह। और जो ऐसा करो तो ये तुम्हारा फस्क होगा और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। तो दोस्तों, इस आयत में तजारत और बामी लेन देन के अहम असूल बयान किए गए और मजमूई तौर पर आयत में यह अहकाम दिए गए हैं। नंबर 1, जब उधार का कोई मामला हो, ख्वाह कर्ज का लेन देन हो या खरीदो फरोख्त का रकम पहले दी हो और माल बाद में लेना है, या माल उधार पर दे दिया और रकम बाद में वसूल करनी है, यूं ही दुकान या मकान किराया या लेते हुए एडवांस या किराए का मामला हो, इस तरह की तमाम सूरतों में मुआहदा लिख लेना चाहिए। ये हुक्म वाजिब नहीं, लेकिन इस पर अमल करना बहुत सी तकलीफ से बचाता है। हमारे जमाने में तो इस हुक्म पर अमल करना इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि दूसरों का माल दबा लेना, मुआहदों से मुकर जाना और कोई सबूत ना होने की सूरत में असल रकम से मुकर जाना और लाजिम होने से इनकार करना हर तरफ आम हो चुका है। लिहाजा जो अपनी आकफियत चाहता है और वो इस हुक्म पर जरूर अमल करे, वरना बहुत से सर पछताते ही रहेंगे। इसीलिए आयत के दरमियान में फरमाया कि और फर्ज छोटा हो या बड़ा, इसे इसकी मुद्दत तक लिखने में अख्ताव नहीं। नंबर 2, मुआहदा इंसाफ के साथ लिखना चाहिए। किसी किस्म की कोई कमी पेशी या हेरा फेरी ना की जाए। अनपढ़ आदमी के साथ इस चीज का ज्यादा अंदेशा होता है। नंबर 3, अगर किसी को खुद लिखना नहीं आता, बच्चा है या इंतहाई बूढ़ा या नाबीना वगैरह, तो दूसरे से लिखवा ले और जिसे लिखने का कहा जाए इसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिखना लोगों की मदद करना है और लिखने वाले का इसमें कोई नुकसान भी नहीं, तो मुफ्त का सवाब क्यों छोड़े।
तो नंबर 4, लिखने में ये चाहिए कि जिस पर अदायगी लाजम आ रही है वो लिखे या वो लिखवाए। नंबर 5, लेन देन का मुआहदा लिखने के बाद इस पर गवाह भी बना ले ताकि वक्त जरूरत काम आए। गवाह 2 मर्द, 1 मर्द और 2 औरतें होनी चाहिए। नंबर 6, गुज़श्ता अहकाम कर्ज और उधार के हवाले से थे। अगर हाथों हाथ का मामला है यानी रकम दी और सोना ले लिया तो इसमें लिखने की हाजत नहीं, जिसे अमूमन दुकानों पर जायज हम रकम देकर चीज खरीद लेते हैं और वहां लिखा नहीं जाता। हाँ, अपने हिसाब किताब के लिए वगैरह बना लेना मुनासिब है। जो ही कोई चीज वैरायटी पर होती है तो बनवा लेना चाहिए कि बाद में इसी की बुनियाद पर वैरायटी इस्तेमाल होती है। नंबर 7, आयत में लफ्ज यज़ार आया है कि अरबी के एतबार से इसे मारूफ और मजमूल दोनों मायनों में लिया जा सकता है। एक सूरत यानी मजमूल के एतबार से मैनी होगा कि कातबों और गवाहों को जर यानी नुकसान न पहुंचाया जाए। इसकी सूरत यह हो सकती है कि किताब और गवाह अपनी जरूरतों में मशगूल हों तो इन्हें इस वक्त लिखने पर मजबूर किया जाए, इससे इनका काम छुड़वा दिया जाए, या किताबत को लिखने का मुआवजा ना दिया जाए, या गवाह दूसरे शहर से आया हो और इसे सब्र का खर्चा ना दिया जाए। दूसरी सूरत यानी मारूफ बढ़ने में मैनी होगा कि कातब और गवाह लेन देन करने वालों को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी सूरत ये होगी कि फुर्सत और फरागत के बावजूद ना आए या लिखने में कोई गड़बड़ करें। नंबर 8, आयत के इस हिस्से में खरीदो फरोख्त करने वाले गवाह बना लेने का हुक्म है और यह हुक्म मनसूख है। गवाही के अहकाम यहाँ आयत में गवाह का मसला भी बयान किया गया है। इसकी मुनासिबत से गवाही के चंद अहकाम बयान किए जाते हैं। नंबर 1, गवाह के लिए आजाद, आकल, बालिग और मुसलमान होना शर्त है। कफार की गवाही सिर्फ कफार पर मकबूल है। नंबर 2, तना औरतों की गवाही मोतबर नहीं, ख्वाह वो 4 ही क्यों ना हो। वो मामला जिन पर मर्द मतला नहीं हो सकते, जैसा कि बच्चा चलना और औरतों की खास मामला, इनमें एक औरत की गवाही भी मकबूल है। नंबर 3, हदूद कसास में औरतों की गवाही बिल्कुल मोतबर नहीं, सिर्फ मर्दों की शहादत जरूरी है। इसके सिवा मामलात में 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही भी मकबूल है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कि वो हमें कुरान पढ़ने और समझने और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।